हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जो प्रश्न बचे हुए हैं 11.1 का जितने प्रश्न बचे हुए हैं तो ज़्यादा नहीं 5-6 प्रश्न हैं, तो सोचे कि आज जो है हम एक लेक्चर में इसको ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि प्रश्न है तो आसान, बट आप लोगों को लैंग्वेज घुमा दिया है, वही समझना है। जैसे कि चलिए अब हम डायरेक्ट बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं। आप लोग का जो अपना कर्तव्य बनता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं 9 नंबर प्रश्न। देखिए मैं पहले ही बता दूँगा, ये है आप लोगों का 11.1। देखिए चूँकि प्रश्न को अगर मैं चाहता तो बोर्ड पर लिख के लाता। प्रॉब्लम क्या है, इधर का प्रश्न है लंबा चौड़ा, और मेरे को विश्वास है ही कि आप लोग एनसीईआरटी का लिए ही होंगे। अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक नहीं लिए हैं तो एक काम तो कर सकते हैं कि मोबाइल तो सबके पास है, मोबाइल से आप ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद उससे आप लोग देख लीजिए, और नहीं तो अधिकतम लोगों के पास एनसीईआरटी का बुक ज़रूर होगा, ठीक है ना। और अगर आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो ठीक है। अब उसके बाद चलिए अब हम डायरेक्टली शुरू करते हैं 9 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न तक मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। एक कोई वृत्ताकार ब्रूच है, चांदी के तार से बनाया जाना है। तो कह रहा है कि जिसका व्यास, ध्यान दीजिएगा, जिसका व्यास 32 mm है, 35 दिया है, जिसका व्यास 35 mm है। कह रहा कि तार को ब्रूच के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो आकृति सिंपली यही है। कह रहा कि एक यहाँ पर सेंटर है, तो आप लोगों को 10 बनाने हैं। अब कैसे बनाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं छूटा क्या, 5 बनेगा भाई। लीजिए, तो आप लोग देख रहे होंगे, मैं नामकरण कर देता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाना बन गया। यही कह भी रहा है। कह रहा कि तार के ब्रूच के 5 व्यासों, अब 5 व्यास बनाएंगे तो 10 पार्ट होगा ना। 5 व्यासों, जैसे 1 2 3 4 5 व्यास बना दिए। कह रहा कि प्रयुक्त किए जाना है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों। देखिए ध्यान दीजिए, एक त्रिज्यखंड ऐसे, सेम ऐसे 10 त्रिज्यखंड है। तो पहला प्रश्न कह रहा कि आप जो है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, मतलब अगर हमको ऐसा बनाना है तो कितना तार लगेगा, तो आप कहेंगे सिंपली तार की लंबाई जो वांछित है, यानी जितना लगेगा। और दूसरा कह रहा कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे ऐसा है, अगर हमको ब्रूच की लंबाई निकालनी है तो ब्रूच की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप कहेंगे हम लगाते हैं थोड़ा सा दिमाग। कैसे, देखिए हमको निकालना है ब्रूच की लंबाई, ब्रूच की वांछित लंबाई, यानी हमको जितना आवश्यकता है वांछित लंबाई। आप कहेंगे वांछित लंबाई कितना लगेगा। अगर हमको ऐसे बनाना है तो आप कहेंगे 5 बार व्यास घुमा दीजिए, तो 5 गुणे व्यास, ये सब तो है लग गया, लेकिन किनारों तो लगाना है ना। अभी शुद्ध भाषा समझिए। ऐसे जब हम घुमा दिए तो हमको किनारे भी तो लगाना पड़ेगा, तो लगा देंगे परिधि। तो आप कहेंगे 5 गुणे 35 प्लस 2 गुणे, आर का मान कितना है, सॉरी आर नहीं 2 पाई आर, पर तो 2 पाई आर होता ना। पाई की वैल्यू कितना लेना है पहले हम देख ले रहे हैं, रुक जाइए। पाई की वैल्यू लेना है आप लोगों को 22/7, तो 22/7। और आर की वैल्यू कितनी है, डी की अगर 35 है तो आर की आप कहेंगे 35/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 35/2। आप कहेंगे 7 से काटेंगे तो 5 बार, और 2 से कैंसिल। तो आप कहेंगे 35 5 कितना होता है, 5 में 25, 175 प्लस 22 5 110। तो आप कहेंगे ए आ गया 285 mm
प्रश्न, हाँ ठीक है, प्रश्न ये है 285 mm। तो आप कहेंगे ये चीज़ तो हमको निकल गया, यही हमको निकालना था, लेकिन हमको एक चीज़ अभी और निकालना है कि प्रत्येक खाने का क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे कोण कहाँ है, कोण तो दिया ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों को त्रिभुज बताते हुए वक्त मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए, इतने में बता दूंगा, अगर एक सरल रेखा है कितना कोण होगा, आप कहेंगे दोनों के 180। हम कहें नहीं, एक लोग और आ गया तब वो 180, और आ गया तब वो 180, तब पर आ गया तब पर आ गया, जितने पार्ट होंगे सभी का योग 180। तो मैं कहूँगा एक का बताओ, तो आप कहेंगे 180/n। तो इसमें जो है मैं ये देख रहा हूँ कि पूरा सेंटर पे तो 360 बन ही रहा है, लेकिन 10 लोग उसमें आ गए कब्जा करने। तो आप कहेंगे थीटा की वैल्यू आ जाएगी 360/10, तो 36 अंश। अब आप कहेंगे हम ब्रूज का प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आ जाएगा πr² 360। आप कहेंगे पाई का मान तो हमको पता है 22/7, आर का मान हमको पता है 35/2 इंटू 35/2, थीटा का हमको पता चल गया 36, अब पूरा है 360। तो आप कहेंगे करना क्या, इसको काटिए 1/10 आ गया, और 7 से काटेंगे तो 5 बार। आप कहेंगे कि और काट दें, 5 × 5, 5 दूनी 10, और काट दें, 2 से इसको काट दें 11, तो 35 × 9 35, 35 × 9 35, 3 38, 385/4, यही आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप लोग इसके आगे का निकाल सकते हैं mm²। चलिए आंसर आप लोग मिलाते रहिएगा, लेकिन ये सही है आंसर, ठीक है ना। तो आप लोगों का यही प्रश्न था, 9वां नंबर प्रश्न आप लोगों का सॉल्व हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं अब, ताकि हम उसके आगे चले। 9 नंबर प्रश्न यही था, ब्रूज बनाना था, ब्रूज के तार की लंबाई निकालनी थी, तो वांछित तार जितना भी हमने निकाल लिया, और हमको निकाला था कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो उसको हमने निकाल लिया, बस यही काम था। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब हम चले 10 नंबर प्रश्न पे। देखिए मैंने एक बार नहीं फिर बोल रहा हूँ, प्रश्न तो बहुत आसान है, बस आप लोगों को लैंग्वेज समझना है, नहीं तो इसमें कुछ है ही नहीं भाई। जिसको लैंग्वेज समझ में आ रहा तो लैंग्वेज वाला प्रश्न है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं आ रहा तभी प्रॉब्लम होगा। तो हम चलते हैं सिंपली 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए वही प्रश्न ही है, अगर आप लोग वैसे हम प्रश्न को बताएंगे नहीं। कह रहा एक छतरी में 8 ताने लगे हैं, छाता तो सबके घर होगा, 8 ताने लगे हैं, सेंटर ऐसे 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 ऐसे, क्या ताना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ताना हो गया। कह रहा कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, तो आप लोग को इसमें कोई दो राय नहीं है, आर की वैल्यू 45 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है। कह रहा कि इसकी 2 तानों के, 2 क्रमागत तानों के, एक ताना यहाँ पर है एक ताना यहाँ पर है, तो कह रहा कि 2 क्रमागत तानों के बीच का आप एरिया निकालिए। हाँ, तो अगर एरिया निकालना है तो आप कहेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr² θ/360। आप कहेंगे पाई पता है, आर पता है, थीटा कहाँ गया, तो वही बात हुआ जो बात अभी हमने पीछे बताया है। इसमें पहले वाले में 10 लोग थे, इसमें वाले 8 लोग कब्जा कर रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 360/8, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 45 अंश आ गया। तो अब आप लोग इसके आगे का पूरा प्रोसेस कर लीजिएगा। देखिए ज़्यादा इसमें कुछ बताने की आवश्यकता थोड़ी ना है, अरे भाई इसके आगे आप लोग को करना है, दोनों वैल्यू रखिए, हाँ ठीक है, हरा सही, तो दोनों वैल्यू को आप लोग रखेंगे तो अपने आप जो भी निकलना रहेगा वहाँ से एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस यही प्रश्न करना था सॉल्व। अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न तो बहुत ज़्यादा आसान है, बताने लायक तो नहीं है, बट हम बता देंगे। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा कि सिंपली मैं ऐसे ही बताता हूँ, किसी कार का 2 वाइपर है। आप कहेंगे मैं एक वाइपर देखा हूँ कार में,
हाँ, एक ही वाइपर तो होता है, कहीं कहीं दो वाई होगा। तो अगर एक वाइपर है तो आप कहेंगे यहाँ पर से मान लो हम उसको सेट कर दिए तो क्या करेगा, ऐसे घूमेगा। आप कहेंगे ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे कि कार का वाइपर जब घूमता है तो बीच में कुछ कोण बना देता है। भाई एक बार इधर गया एक बार इधर, तो बीच में कोण बनेगा ना, तो कोण बनेगा, सिंपली जानिए। तो यही कह रहा है कि पट्टी की लंबाई 25 है, आर वैल्यू 25 सेंटीमीटर। अभी देखिए आप लोग को कैसे आ रहा है। आप कहेंगे थीटा की वैल्यू 115 डिग्री। समझिए, कह रहा कि किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, यानी वो कभी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ओके, कह रहा कि प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर, 115 अंश के कोण तक घूमकर साफ सफाई जो भी करना है उनको कर रहे हैं। कह रहा कि पट्टियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वही ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे एक बार जब वो साफ कर रहा है तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360, चूंकि दो वाइपर है तो आप कहेंगे 2 पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360। यही आप लोगों का प्रश्न है। तो आप कहेंगे कि मेरे को आर पता है, थीटा पता है, तो अब इसमें आप क्या बताएंगे? बात तो सही है भाई। अब हम क्या बताएंगे? सब कुछ दिया है, आर की वैल्यू दे दिया, कह रहा कि पट्टी की लंबाई 25 है, थीटा की वैल्यू दे दिया। अब आप लोगों को यही लगाना है। यही क्यों लगाना है मैंने ये बता दिया, 2 पट्टी है, कितना 2, तो इसीलिए ऐसा हो गया। तो अब सिंपली हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए समुद्री एरिया के लोग जो होते हैं, समुद्री जहाज़ों का समुद्र में, हाँ, जो इसे उधर का एरिया जो होता है, अगर कोई समुद्री जहाज़ है तो वो क्या करेगा? अगर कोई मान लीजिए लाइट जलाया यहाँ से, तो लाइट आप लोग टार्च को ही देख लीजिए। टार्च को देखते होंगे, जब आप टार्च जलाते हैं तो ऐसे जाता है। मान लीजिए यहाँ से टार्च निकला तो ऐसे जाता है, ठीक है। आप लोग कहेंगे हाँ बात तो सही, ऐसे ही जाता है टार्च। यही इसमें पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ से सिग्नल दे रहा हूँ तो वो सिग्नल जो है कह रहा कि 16.5 किलोमीटर दूरी तक जाता है, 16.5 किलोमीटर, और कह रहा है कि और वो जो है 80 अंश के कोण पर ऐसे यहाँ से कोण 80 अंश अंतरित कर रहा है। तो कह रहा कि आप ये ज़्यादा कुछ मत कीजिए, यही एरिया बता दीजिए। तो आप लोग को बताने की कोई आवश्यकता है? आप कहेंगे भाई थीटा की वैल्यू 80 दे दिया, आर की वैल्यू 16.5 किलोमीटर दे दिया, तो हमको एरिया निकालना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम एरिया निकाल लेंगे। यही ना प्रश्न है। आप लोगों को देखिए इधर का प्रश्न और ज़्यादा आसान है, कोई कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। इसमें क्या था, ब्रूज की लंबाई दे दिया, वही लंबाई निकालना था। इसमें 2 वाइपर दे दिए, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें आप लोगों को थीटा दे दिया, आर दे दिए, तो अब मेरी क्या हो सकता है, आप लोग तो निकाल ही लेंगे। तो यहाँ से एरिया निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो एरिया का फार्मूला वही पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360, ठीक है। तो हमें नहीं लगता कि आप लोगों को इस चैप्टर में कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं एक चीज़, 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न देखिए, एक चीज़ मैं थोड़ा सा बता दूं। 13 नंबर प्रश्न में अगर आप लोग जो है कुछ थोड़ा सा सब्र किए हो, जैसे मैंने वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा था ना निकालने के लिए, अभी देखिए हम बताते हैं उसको एक थोड़ा सा ट्रिक कैसे है। देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को सुन लीजिएगा, उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा। कह रहा कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसे कि आकृति 12.14। तो एक तो भैया बना दिए हमने वृत्त, ठीक है, यहाँ तो केंद्र होगा ही होगा। कह रहा कि 6 डिजाइन बनाइए, 1 2 3 4 5 6, दिख रहा है ना, देखो मैं कितना कलाकार हूँ, 6 ऐसे मैंने बना दिया। तो कह रहा है कि यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28, आर की वैल्यू 28 सेंटीमीटर, कह रहा कि 0.35 रुपये प्रति सेंटीमीटर की दर से
इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। वाह, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा थोड़ा कला आ रहा है मेरे को बनाने लगता है। यही कला आप लोग सीख लीजिए, आप लोग का फायदा हो जाएगा। अगर आप लोग इन सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो कम से कम थोड़ा सा दिमाग बढ़ा है। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया कि नहीं? क्या ही बात किया जाए, बताइए क्या, वाह क्या कला बनाया है मैंने। तो देखिए क्या कह रहा है कि यही जो मेज पोस है, ठीक है ना। पहले तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, थीटा की वैल्यू वही सेम काम, पहले वाले में 10 लोग थे, तीसरे वाले में 8 लोग थे, इसमें 6 लोग हैं। अरे भाई यहाँ से देखिए, इसको मिला दें, अगले डायग्राम में मिला भी। ओहो, बाहर मत भागो भाई, क्यों सेंटर छोड़ के भाग रहे हो? तो यहाँ पर यही सेंटर है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू पूरा 360 है, 6 लोग, तो पूरा कोण कितना बन जाएगा? 360 बाई 6 इक्वल टू 60 डिग्री। आप कहेंगे थीटा की वैल्यू 60 अंश हो गया, तो अब हमको क्या ही करना चाहिए? तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ क्वेश्चन पूछा है कि इन डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, इन्हीं डिजाइनों को बनाने का। तो आप कहेंगे हमको पहले एक का, कोई एक का, मान लीजिए हम इसका निकालें, पहले हमको त्रिज्यखंड निकालना पड़ेगा, वृत्तखंड निकालना पड़ेगा, वृत्तखंड का उसके बाद हमको निकालना पड़ेगा, जैसे पूरे का त्रिज्यखंड निकालेंगे तो पूरा निकलेगा, फिर मैं इस त्रिभुज को निकाल के हटा दूंगा तो हमको वृत्त का मिलेगा। तो आप लोग को एक करने से बेहतर है, मैंने एक फार्मूला देखा, जैसे बुक में देख रहा था तो बुक में एक फार्मूला दिया है। फार्मूला क्या दिया है कि आप लोगों को सिंपली क्या फार्मूला है आप लोग समझिए। पाई आर कहाँ गया? हाँ, ये प्रश्न दिया है आप लोगों को। अगर मैं कहूँ कि ऐसा है, आप लोगों एक डिजाइन निकालिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए रेट कितना दिया, पहले मैं रेट लिख दूँ, 0.35 रुपया, ठीक है ना। रेट दिया है 6 डिजाइनों का क्षेत्र, हाँ ठीक है। रेट कितना दिया है? 0.35 रुपये प्रति सेमी स्क्वायर, यही दिया है। तो आप लोग कहेंगे कि ऐसा है, हमको क्या करना है? तो पहले मैं निकालता हूँ किसी एक का अगर मैं खाली एरिया निकाल लेता हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं पूरे का निकाल सकता हूँ। तो पहले मैं लिखूँगा, मैं समान डिजाइन बनाए ना, तो पहले मैं लिखूँगा एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल। आप कहेंगे भैया ऐसा बात है, एक डिजाइन का क्षेत्रफल जब मैं देख रहा हूँ तो पहले मैं लिखूंगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अरे भाई एक का निकालना है तो पहले मैं लिखूंगा त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम क्या घटा दें कि हमको जो है ये चीज़ मिल जाए। तो आप कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए वैसे तो आप लोग देखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ पर जो भी बनना समद्विबाहु ही बनना भाई सब ध्यान दीजिएगा, 28 समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में कहीं कहीं एक फार्मूला दिया रहता है। देखिए मैं इस फार्मूले को अभी तक क्यों नहीं बताया, अगर मैं एकदम शुरू से ही बता देता तो आप लोग वही लगाते हुए चले जाते, लेकिन मैं जब उधर टॉपिक समझा दिया हूँ तो आप लोग इस फार्मूले से लगाइएगा। किसी फार्मूले में थीटा की वैल्यू है ना, तो कभी कभी ये सेटिस्फाइड नहीं करता। देखिए जैसे आप लोग कहेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा पान 360 डिग्री माइनस 1/2 इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मैं इस फार्मूले को क्यों अभी तक नहीं बताया हूँ, मैं अभी ये भी बता रहा हूँ, और क्यों अब बताया हूँ मैं ये भी बता रहा हूँ, आप लोग समझिएगा थोड़ा। अब यहाँ से क्या होगा, आप लोग कहेंगे कोई बात नहीं, मैं ये तो निकला एक का, तो पहले मैं रख के सब काट पीट दूँ। चलिए रख देता हूँ, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू
28, तो 28 गुणे 28 गुणे थीटा कहाँ है भाई 60 डिग्री, 60 अपान 360 माइनस 1/2 आर 28 28 साइन 60 डिग्री, यहाँ 60 है तो आप कहेंगे साइन 60 डिग्री। तो मैं देख रहा हूँ कि 7 से इसको काटा 7 चौक 28, इसको काटा 6 बार में हो जाएगा। देखिए 22 गुणे 28 दूनी 56 दूनी 112 अपान 6 माइनस, अब इसको मैं ऐसा करता हूँ 2 से पहले काट देता हूँ 14। तो अब यहाँ पर आ रहा है देखिए 14 गुणे 28 गुणे साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 इतना आ गया। आप लोग ऐसा कीजिएगा, रुकिए देख लें हम पहले रूट का वैल्यू रखा है कि नहीं। इस प्रश्न में तो रूट का वैल्यू रखने के लिए नहीं दिया है, बट भैया दाम पूछा है ना तो आप लोग को रखना ही पड़ेगा। तो अगर दाम पूछा है तो रखना पड़ेगा। तो ऐसा कीजिए पूरी वैल्यू को, जो भी रूट में 3 के मान के ही तो रखना है, और तो ज़्यादा कुछ रखना नहीं है। तो आप लोग यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे, तो मैं तो आगे सॉल्व करने का मन नहीं है मेरा। ऐसा है आप लोग इस चीज़ को और इस चीज़ को घटा लीजिएगा, तो घटाने के बाद जो भी वैल्यू आएगा, मान लेते हैं हम, मानने वाली बात तो नहीं है, चलिए हम सॉल्व भी करते हैं। चलिए ठीक है, देखिए ऐसा है, इसको मैं 2 से काटूंगा तो 3, यहाँ से आ जाएगा 11। आप कहेंगे हाँ ठीक है, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 11 दो 13, 13 को आया 3 कैरी 1, 11 एकम 11 1 12, 1232/3 माइनस, इसको मैं काटूंगा तो 14 और 14 को बार 114, यहाँ पर आ रहा है देखिए 14 को वर्ग 196 गुणे करीब 3 का मान 1.73, बस 2 ही तक। इसको भी 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 3 चौक 12, इसको मैं जब काटूंगा तो आएगा 410.6 माइनस, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 196 इंटू 1.73, तो भाई साहब देखिए अब इसको मल्टीप्लाई मैं तो नहीं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ कैलकुलेटर, बट आप लोगों को कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ठीक है, मैं देख लेता हूँ कैलकुलेटर कहाँ हो भाई तुम, यहाँ पर हो 196 इंटू 1.73 आ रहा 339.08। अब हमको करना है इसमें से माइनस, तो 410.66 माइनस 339.08। भाई मेरा मन नहीं कर रहा है, यही मेरी बात है। 71.58 किस में आया भाई, कहाँ गए, सेमी स्क्वायर। अब देखिए, अब इसके आगे अभी थोड़ा सा एक जगह और कैलकुलेटर का यूज पड़ेगा, तो एक का आ गया क्षेत्रफल 71.58, एक डिजाइन का इतना, तो लिखेंगे अब क्या 6 डिजाइन का, 6 डिजाइन का कितना होगा, आप कहेंगे 6 गुणे 71.58, ठीक है। एक डिजाइन का 71, 6 डिजाइन का मल्टीप्लाई कर दिए, अभी तो क्षेत्रफल निकला है। अब कह रहा है कि 0.35 रुपया के रेट से इसका आप मूल्य भी बताइए। तो अब आप लिखेंगे कि क्षेत्रफल डिजाइन बनवाने का लागत, डिजाइन बनवाने का लागत कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे ऐसा है 6 गुणे 71.58 गुणे, और क्या करना है, हाँ 0.35। अब इसी का कर देना है आप लोगों को मल्टीप्लाई, तो मैं खुद कर देता हूँ। चलिए 6 गुणे 71.58, देखिए सबमिट किया, 6 गुणे 71.58 मल्टीप्लाई 0.35 आ रहा है 150.318 रुपया, समझ गए।
यही आप लोगों को प्रश्न का सॉल्व करना था। अब मैं बता देता हूँ कि ये फार्मूला क्यों मैं अभी तक नहीं बता रहा था। देखिए, आप लोग अभी जानते तो नहीं होंगे, बट जानते भी हो सकता हूँ, कुछ लोग हो सकते हैं तेजस्वी हो, तो मैं इस चीज़ को मिटाता हूँ, मैं यहीं पर समझा देता हूँ। या तो मैं डायग्राम अच्छा लग रहा है, मिटाने को नहीं मन कर रहा है, ठीक है, लो भैया, जो अच्छा लगे उसी को मिटाओ। देखिए, आप लोग थीटा की वैल्यू अभी तक क्या क्या पढ़े हैं? आप कहेंगे थीटा की वैल्यू मैं पढ़ चुका हूँ। थीटा की वैल्यू सिंपली ट्रिग्नोमेट्री में मैं ट्रिक भी बताया निकालने का। तो आप कहेंगे 0, 30, 45, 60, 90 तक पढ़े हैं। 90 के आगे जब जाते हैं, 90 के आगे जब जाते हैं तो वहाँ पर वैल्यू थोड़ा माइनस में आने लगती है। किस में आती है? माइनस में आने लगती है। और यही कारण है कि ये फार्मूला वहाँ पर तब जाकर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। जैसे साइन 60 अंश का मान करीब 3/2 हुआ। अगर साइन 120 अंश का मान हम निकालें तो वहाँ पर क्या होगा? वैल्यू तो चूँकि दूसरा, ये मज़ा नहीं आ रहा है बताने में, आप लोगों को फिर से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना पड़ेगा। सिंपली मैं बता दूँ, देखिए, आप लोग एक नियम जानते होंगे, ASTC, इसमें ऑल पॉजिटिव। जितना ट्रिग्नोमेट्री होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो जो भी होता है ये यहाँ पर सभी पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर जो साइन होता है और जो कॉसेक होता है वही होता है पॉजिटिव। तो यस क्यों लिखा है? साइन और कॉसेक। टी क्यों लिखा है? टेन और कॉट, कॉस और सेक। तो यहाँ पर क्या है, साइन इसमें होता है पॉजिटिव, इसलिए साइन का यहाँ पर 120 अंश पर मान निकल जाता है। लेकिन और कोई अगर हो जाए, कॉस हो जाए, तो माइनस में हो जाता है। तो इसलिए आप लोग इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग कर भी सकते हैं सिंपली, लेकिन मैं दोनों आइडिया बता दिया हूँ। तो इसी के साथ आप लोगों का चैप्टर होता है आज फिनिश। 11 चैप्टर हो गया, 12, 13, 14, 12, 13, 14, 3 चैप्टर और बचा है। मान के चलिए जितना भी समय आप लगे। तो इसलिए अगर चैनल पर देखिए पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अभी तक अगर आप सोए थे तो जाग जाइए कम से कम, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं।